चलो स्टार्ट करते हैं। अब इंजीनियरिंग M1 में इंजीनियरिंग M1 में वंस अगेन 6 यूनिट आप लोगों को पढ़ना है, जिसमें से पहला यूनिट है, मैं ओरली बोल रहा हूँ, जिसमें से पहला यूनिट है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, दूसरा यूनिट है पार्शियल डिफरेंशिएशन, तीसरा यूनिट आप लोगों को पढ़ना है कॉम्प्लेक्स नंबर, चौथा यूनिट आप लोगों को पढ़ना है डिफरेंशियल इक्वेशन, पांचवा पढ़ना है आप लोगों को हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, और छठवा लेसन पढ़ना है आप लोगों को सीक्वेंस एंड सीरीज। तो ऐसे टोटल 6 लेसन आप लोगों को पढ़ना है। अब फर्स्ट लेसन से आज अपन स्टार्ट करते हैं। टोटल आप लोगों को पेपर में वही 12 क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1, इसके अंदर 2 क्वेश्चंस आएंगे, और में क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा, इसके अंदर भी आप लोगों को 2 क्वेश्चंस आएंगे। इजंट इट? वेटेज रहेगा 6 मार्क, 7 मार्क, 6 मार्क, 7 मार्क। टोटल आपको 6 यूनिट है, तो 6 में से कोई भी 2 यूनिट, एक यूनिट सेक्शन ए में का, सेक्शन ए यानी पहले 3 यूनिट, और सेक्शन बी यानी दूसरे 3 यूनिट। तो पहले 3 यूनिट में कोई भी एक आधे यूनिट ऐसा रहेगा, जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर में मोस्ट प्रोबेबली रहता है, वो 14 मार्क का रहेगा, बाकी के 2 13। सेक्शन बी में भी वैसा, एक यूनिट 14 मार्क का, बाकी के दोनों 13 मार्क के। M1 के पेपर के बारे में पहले दिन ही मैं क्लियर करना चाहता हूँ। पहले का ये पैटर्न था जो मैंने अभी यहाँ पे लिखा है। मोस्ट प्रोबेबली अभी 2-4 साल से ऐसा हो रहा है कि 3-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, ABC, यानी कोई भी क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करो और में दूसरा सॉल्व करो, कोई भी किया तो चलता। लेकिन अब एक एक क्वेश्चन बढ़ गया, तो जो 6-7 मार्क्स वेटेज था ना, वो हो गया 4-4-5। इसका मतलब ये प्रॉब्लम वही है, वेटेज कम हो गया, जिसके कारण आप लोग समझ सकते हो कि लेंथ ऑफ पेपर इंक्रीजेस। पेपर लेंदी हो गया। पहला यूनिट के अंदर भी तीन तीन क्वेश्चंस, दूसरे यूनिट के अंदर 2 ही है, लेकिन तीसरे यूनिट के अंदर वापस से 3 क्वेश्चन, चौथे के अंदर भी 3, पांचवे के अंदर भी 3, छठवें के अंदर 2। तो आप लोग का M1 जो है ना, M1 इंजीनियरिंग M1, इसमें आपको लेंदी पेपर जाएगा, इसीलिए लिखने के लिए उतना टाइम आपका प्रॉपर मैनेज होने को होना। तो वो मैं आगे की बातें आगे बराबर करूँगा। रिवीजन बैचेस भी लेता हूँ, प्रॉपर कंप्लीशन ऑफ सिलेबस भी होता है। बेसिक मैथमेटिक्स बैच लेता हूँ अलग से, जिसके अंदर आपका जो फर्स्ट स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड तक का जो भी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में लगने वाला जो बेसिक्स है ना, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन वगैरह सब कुछ, वो पूरा का पूरा मैं सबसे पहले करके देता हूँ, बाद में फिर इधर अपन लिंक में लगते हैं। ये इंजीनियरिंग लेवल पे सभी टीचर आपको कंसिडर करेंगे कि आप लोगों को बेसिक सब कुछ आता है, और फिर वो आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन यार मज़ा ही नहीं आता फिर वैसा। आप लोगों को एक आधा फॉर्मूला या कोई भी चीज़ कहीं पे लग रही है और आपको वो पता ही नहीं है, तो कोई भी टीचर लोग उस जहाँ पे लगने वाली बात ऐसे बाजू में लिखते हैं। यार अपन भी बाजू में वगैरह लिखेंगे, लेकिन आप लोगों को पहले वो आएंगी कि सर इस यहाँ पे ये फॉर्मूला लगता है, और ये कब आएगा? जब मैं आप लोगों को बेसिक्स पढ़ाऊंगा। क्योंकि ये धारावाहिक कोई काल्पनिक घटना पे आधारित नहीं है, ये सच्चाई चल रही है। तो आपको समझना चाहिए कि इसका डेरिवेटिव कितना था, इंटीग्रेशन कितना था। सर यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक ये फॉर्मूला ये लग रहा है, तो फिर सर इसको अपन ने ऐसा ऐसा याद रखा है। सो नंबर ऑफ ट्रिक्स, नंबर ऑफ हिंट्स आप लोगों को दी जाएंगी, सो दैट कि सारी चीज़ें आप लोगों के लिए ईजी हो जाएंगी। तो होप सो मैंने जितना भी बोला अभी आप सभी लोगों को समझ गए। तो आगे बढ़ते हैं। पहला लेसन है आप लोगों का सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। कैन एनीवन टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय सक्सेसिव डिफरेंशिएशन? अब कोई डिटेल में जाने के लिए रेडी नहीं है यूनिवर्सिटी में, सभी लोग ऊपर ऊपर लेते हैं। जैसे कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन ये आपका फर्स्ट लेसन है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिनको सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या है पहले यही क्लियर नहीं है। उसके अंदर आप लोगों को कंटेंट्स में nth डेरिवेटिव, लिबनिट्ज थ्योरम, मैक्लॉरेन टेलर सीरीज है ना, ये सब कुछ पढ़ना है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म, रोल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रेंजेस, ये सब कुछ पढ़ना है। बट व्हाट एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ सक्सेसिव डिफरेंशिएशन? व्हाट इज एग्जैक्टली द टर्म nth डेरिवेटिव? व्हाट आर इट्स फॉर्मूलीज? फिर वो फॉर्मूलीज के प्रूफ्स, वो प्रूफ्स इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा बेसिक्स निकल के आता है। तो ये सारी बातें क्लियर होने को होना। बहुत सारे टीचर लोग आप लोग को डायरेक्ट फॉर्मूले लिख के देते हैं और डायरेक्ट डायरेक्ट प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं, ऐसा मत पढ़ो। चलो मैं मेरा खुद का वीडियो ऑफ करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क फिर कंजम्पशन ज़्यादा होता है। आपको स्क्रीन क्लियर दिखना चाहिए और आवाज़ मेरा क्लियर चाहिए। तो चलो समझ लो। एनीवन कैन गिव मी द आंसर व्हाट डू यू मीन बाय सक्सेसिव डिफरेंशिएशन? आपका जो फर्स्ट लेसन है वो है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन।
successive differentiation. Can anyone tell me what do you mean by successive differentiation? हाँ स्मितल. नो आइडिया सर. नो आइडिया. ओके, कॉलेज में स्टार्ट हो गया. हाँ सर. तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है वो बोल देता हूँ. कंटेंट्स कौन कौन से हैं. अकाउंट से रजिस्टर प्लीज बना लेना. और कंटेंट में आप लोगों को सबसे पहला जो पढ़ना है ये लेसन के अंदर, वो पढ़ना है nth डेरिवेटिव टॉपिक. दूसरा जो आप लोगों को पढ़ना है लिबनिट्ज थ्योरम. तीसरा जो आप लोगों को पढ़ना है वो है मैक्लॉरियंस एंड टेलर सीरीज. मैक्लॉरियंस एंड टेलर सीरीज. चौथा जो आप लोगों को पढ़ना है इसके अंदर वो है इनडिटर्मिनेट फॉर्म, दैट इज भूतों वाला कंसेप्ट. इनडिटर्मिनेंट फॉर्म. एंड लास्ट एक नया टॉपिक ऐड हो गया लास्ट ईयर से, वो है लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम एंड रोल्स थ्योरम. लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम एंड रोल्स थ्योरम. इतना पढ़ना है आप लोग. अब पेपर पैटर्न आपको बोला मैंने, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, तीन तीन क्वेश्चंस. इसमें से कोई भी टॉपिक्स, सभी टॉपिक कवर हो जाएंगे वो 6 भी क्वेश्चंस में. चलो, अब सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या है. इनिशियली मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ. ये क्वेश्चन पूछने के पीछे कुछ मेरे मोटिव्स भी है. जैसे कि मैं ये बोर्ड बोलो, अब मैं ऑफलाइन होऊंगा तो बोर्ड पे ड्रॉ करूंगा. अब स्क्रीन के ऊपर ये लाइन ड्रॉ कर ली मैंने. कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन. शुरुआत कर रहे हैं अपन लेसन की, एक प्रॉपर स्टार्टिंग चाहिए यूनिट की. व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन. एनीवन. आयुष, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन. आयुष, कुणाल, मिहिर, समृद्धि, श्रेयस, मित्तल. अरे 10th स्टैंडर्ड के बाद पढ़ते हो ना आप लोग लाइन का इक्वेशन वगैरह. यूनिट का नाम ही था आपको 11th 12th में, लाइन का इक्वेशन. पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन यूनिट था ना आपको. हाँ, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन. y is equals to mx plus c. वेरी गुड. y इक्वल्स टू mx प्लस c. अगर अब मैं ये बोर्ड के ऊपर बोलो या स्क्रीन के ऊपर मैं अगर सर्कल ड्रॉ करता हूँ लाइकवाइज, और मैं आप लोगों को बोल देता हूँ कि ये जो सर्कल है ना इसका सेंटर ओरिजिन है यानी 0 0 ये वाला, और इसका जो रेडियस है ना वो सपोज a है. सो कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल. हाँ, स्मीर, स्मितल, यश. ए स्मितल. इक्वल टू 0. ए एक स्क्वायर इक्वल टू 0. नहीं, इसका इक्वेशन आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर ऐसा. अब अगर मैं सपोज बोर्ड के ओके. ऊपर कोई भी एक आधा सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ, कुछ भी ऐसा एक आधा जिसका सेंटर रेडियस कहीं पे भी होगा, मुझे पता नहीं, कहीं पे भी होगा सेंटर रेडियस. सो यू ऑल्सो लर्न इन 11th 12th जनरलाइज्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, और वो लिखते थे आप लोग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर. आपको देखो थोड़ा बहुत याद होगा तो, प्लस ट्वाइस जी एक्स प्लस ट्वाइस एफ वाई प्लस सी इक्वल्स 0 ऐसा लिखते थे. और यहाँ पे सेंटर रहता था माइनस जी कॉमा माइनस एफ, एंड यहाँ पे रेडियस रहता था अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये रहता था इफ यू रिमेम्बर. अब अगर मैं ये बोर्ड के ऊपर बोलो या स्क्रीन के ऊपर पैराबोला ड्रॉ करता हूँ लाइकवाइज, पैराबोला नंबर ऑफ टाइप्स के, ये पहला पैराबोला. ऐसा भी रह सकता है पैराबोला, पैराबोला नीचे भी ओपन होने वाला हो सकता है, पैराबोला राइट हैंड साइड वाला भी हो सकता है, पैराबोला लेफ्ट हैंड साइड वाला भी हो सकता है. सो दीज आर द नंबर ऑफ पैराबोलाज. तो ये पैराबोला का इक्वेशन अगर मैं किसी को भी पूछता हूँ तो मैं कंसिडर करता हूँ, आप लोग पटक से आंसर दे दिया सर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay. नीचे ओपन होने वाला सर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay. राइट हैंड साइड वाला सर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax.
एंड लेफ्ट हैंड साइड वाला सर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax लाइकवाइज। अगर मैं बोर्ड के ऊपर या ये पेज के ऊपर इलिप्स ड्रॉ करता हूँ, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस सपोज a है और माइनर एक्सिस b है, तो इसका भी इक्वेशन आप लोग लिखते हो x² अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिन लोगों को ये सारे कर्व्स के इक्वेशन नहीं पता है। नवनीत पब्लिकेशन का जो लॉग बुक आप लोग खरीदते हो ना 10वीं में, 10वीं के बाद 11th में जब आते हो, उसके अंदर ये सब कुछ लिखा है। इसका मतलब आप लोगों ने 11th 12th में ये सब कुछ पढ़ा है। पैराबोलाज, इलिप्स, हाइपरबोला, लेमनिस्केट, लूप, सर्कल, लाइंस सब पढ़ा है, इजंट इट? लेकिन अगर नहीं पता होंगे तो ये इक्वेशन जो है वो प्लीज आप लोगों ने अभी जो मैंने बोले वो अभी तो भी याद रखना। मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है पढ़ाने का? मुझे पढ़ाना है व्हाट डू यू मीन बाय सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। सो सी केयरफुली नाउ। मेरा एक क्वेश्चन निकल के आ रहा है यहाँ से। मैंने ये बोर्ड ही कंसिडर करता हूँ, बोर्ड के ऊपर लाइन ड्रॉ किया और मैंने आप लोगों को इसका इक्वेशन पूछा। अमर ने मुझे पटाख से आंसर दे दिया, सर y इक्वल्स टू mx प्लस c। मैंने सर्कल ड्रॉ किया, मैंने बोल दिया कि ये सर्कल का सेंटर ओरिजिन है और रेडियस a है, और स्मितल मैडम ने पटाख से आंसर दे दिया कि सर x² प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू a²। मैंने बोर्ड के ऊपर भलता ही सर्कल ड्रॉ कर लिया जिसका सेंटर रेडियस कहीं पे भी होगा तो उसका जनरलाइज इक्वेशन ये रहता है, पटाख से आंसर मिल गया। मैं कंसिडर करता हूँ कि मैंने पैराबोलाज ड्रॉ किए, कोई भी निकालू पैराबोला, आप लोगों ने पटाख से आंसर दिया सर इसका इक्वेशन ये रहता है। इलिप्स ड्रॉ किया, लेमनिस्केट, लूप, कॉर्डाइड, सीसॉइड, ट्राइसॉइड, नंबर ऑफ कर्व्स आर देयर। तो अभी मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर मैं ये सारे कर्व्स के इक्वेशन अगर ड्रॉ कर सकता हूँ, मैंने कर्व ड्रॉ किया, आप लोग पटाख से इक्वेशन बोल रहे हो, तो अब मैं ये बोर्ड के ऊपर भलताइज कर्व ड्रॉ करता हूँ। भलताइज मैं कुछ भी ड्रॉ कर लेता हूँ, ऐसा आड़ा टेढ़ा कुछ भी। सो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस भलताइज कर्व ऑन द बोर्ड? कैन एनीवन टेल मी? लाइन ड्रॉ की उसका इक्वेशन बोल सकते हो, सर्कल का इक्वेशन बोल सकते हो, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला की इक्वेशन बोल सकते हो। तो फिर मैं ये बोर्ड के ऊपर कुछ भी ड्रॉ कर लेता हूँ, ऐसा कुछ भी, तो इसका भी इक्वेशन होगा ना कुछ। सो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस भलताइज कर्व? कैन एनीवन इज एबल टू टेल मी द आंसर? ये कर्व का इक्वेशन क्या है, इसका इक्वेशन क्या है? कोई बोल सकता है? समृद्धि, श्रेयस, यश, स्मितल, मिहिर, कुणाल, बोल सकते हो कोई? आयुष, अमर? चलो एक हिंट देता हूं मैं आप लोगों को, दो हिंट देता हूं, दो हिंट। पहली हिंट, आप लोग 5th स्टैंडर्ड से मैथमेटिक्स वगैरह, अलजेब्रा, ज्योमेट्री जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो। इंजीनियरिंग में भी कोई भी लेसन मैथमेटिक्स का जब शुरुआत होता है ना, ऑलमोस्ट ऑल दी लेसन, तो मास्टर ये कर्व का इक्वेशन ही सबसे पहले पढ़ाता है, वही से शुरुआत होती है। दूसरी हिंट ये है कि ये जो नंबर ऑफ कर्व्स यहाँ पे निकाले हैं, आप लोग नोटिस करो, ये सभी कर्व्स के अंदर एक्स एंड वाई आप लोग को दिखाई दे रहे हैं। एक्स एंड वाई छोड़ के बाकी दूसरा कोई नहीं है। हाँ, कॉन्स्टेंट्स होंगे ए बी सी वगैरह, वो तो कांस्टेंट है, लेकिन वेरिएबल सिर्फ दो ही है, एक्स एंड वाई, दूसरा कोई है ही नहीं। एक्स एंड वाई के अलावा दूसरा कोई भी नहीं है यहाँ पे। तो कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ? तो दो हिंट दे दी मैंने बड़ी, अब आप लोग बोलो कि इसका इक्वेशन क्या है। स्मितल बोल सकते हो क्या? एवरीवन प्लीज डू प्रॉपर कम्युनिकेशन विथ मी। बोल सकते हो? नो सर। नहीं, बार ठीक है, चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट मी टेल यू। देखो, अभिजीत मेन से बहुत काम पढ़ना है, इसीलिए अभिजीत मेन ये नाम आपको याद रहेगा, मेरा नाम अभिजीत है ये याद रहेगा। लेकिन रास्ते से अगर कोई भी जा रहा है उसका नाम याद रहेगा क्या? कोई भी अगर जाता है तो उसको मैं बोलूंगा इसका नाम क्या है, तो आप बोल पाओगे क्या? नहीं बोल पाओगे। ऐसा क्यों? हाँ, हालांकि जो रास्ते से जा रहा है वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, तो दोनों का तो कॉमन एक है कि वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ। बस उसमें से मेरे से ज्यादा काम पढ़ना है, इसलिए मेरा नाम पता है। वैसा ही ये जो सर्कल हो गया, लाइन हो गया, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, इनसे अपने को ज्यादा काम पढ़ना है, तो इसलिए ये स्टैंडर्ड कर्व्स बन गए और इसके इक्वेशंस जो बन गए हैं ना उसको अपन ने याद रखा। लेकिन ये सारे भी कर्व है, और ये जो मैंने यहाँ पे कुछ भी ऐसा भलता ड्रॉ कर लिया, ये भी तो कर्व ही है ना, तो वो भी कर्व है, ये भी कर्व है, तो इसका कोई ना कोई इक्वेशन रहेगा।
दूसरी हिंट मैंने आप लोगों को दी थी कि भाई 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर एक्स एंड वाई आ रहा है, क्योंकि बोर्ड है, इसकी ज्योमेट्री 2 डायमेंशन है, इसको एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, इसलिए मैं कुछ भी ड्रॉ करता हूँ तो उसके अंदर एक्स एंड वाई जुड़ेगा। और आप लोग, हर टीचर आप लोग को पढ़ाता है, लिखो रे, सब स्टूडेंट लिखते हैं लेट y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स बी एनी फंक्शन ऑफ x, लिखते कि नहीं ऐसा? हर लेसन की शुरुआत कोई भी टीचर इससे ही करता है, लेकिन ये कोई पढ़ाने के लिए रेडी नहीं है कि y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स क्या है। मैं अगर बोर्ड के ऊपर या 2 डायमेंशनल ज्योमेट्रिक और कुछ भी ऐसा निकालता हूं तो रिमेंबर इसके बाद व्हाट द इक्वेशन ऑफ दिस भलताइज कर्व इज y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। किसी ने अब इसके बाद भूलना मत। सर्कल हो, पैराबोला हो, इलिप्स हो, कुछ भी हो, उन सभी के इक्वेशन भी क्या है इन जनरल, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स ही है, लेकिन उनका काम ज्यादा पढ़ना है अपने को, इसलिए उनके स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाए गए। अब ये जो y है ना, y ये डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ x के ऊपर, सो दैट्स वाई y को अपन बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल, और x जो है वो किसी के भी ऊपर डिपेंड नहीं है, सो दैट्स वाई x इज कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। समझ में आ गया? फिर y कैसा है, y डिपेंड है x के ऊपर, सो दैट्स वाई y इज कॉल्ड एज डिपेंडेंट वेरिएबल, और x किसी के भी ऊपर डिपेंड नहीं है, सो दैट्स वाई x इज कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब और एक बात याद रखो, मैं ये जो y है ना, y इसको एक बार झापड़ मारता हूँ, झापड़ मारना यानी डेरिवेटिव करना, इसको अगर मैं एक बार झापड़ मारूंगा तो मुझे मिलेगा dy बाई डी एक्स, समझ रहे हो ना? और इधर क्या लिखो, f डैश ऑफ x, इसका शॉर्ट फॉर्म नोटेशन इज y1 ऑल्सो। अगर मैं इसको और एक बार झापड़ मारूं तो मुझे मिलेगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको शॉर्ट फॉर्म नोटेशन इज y2। इधर क्या लिखूं तो f डबल डैश ऑफ x। और एक बार झापड़ मारते हैं इसको, और एक बार झापड़ मारते तो अपने को मिलेगा ट्रिपल डेरिवेटिव, एंड सॉन मारते रहो झापड़ा, तो अल्टीमेटली आखिरी की जो टर्म मिलेंगे आप लोगों को वो रहेगा dny अपॉन dxn, इसको अपन बोलते हैं nth डेरिवेटिव आप लोगों का m1 का पहला टॉपिक। बस 5 मिनट था, राइट? सो व्हाट द इक्वेशन ऑफ भलतशकर ऑन द बोर्ड, इट इज y इक्वल्स टू f ऑफ x। अब ये जो फंक्शन है ना, इसको अपन बार बार झापड़ मार रहे, झापड़ मारना है डेरिवेटिव करना, तो एक ही फंक्शन को जब अपन बार बार झापड़ मारते हैं तो वही तो प्रोसेस को अपन बोलते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएटिंग द सेम फंक्शन अगेन एंड अगेन इज कॉल्ड एज सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। और जब मैंने पहला डेरिवेटिव किया तो ऐसा मिला, दूसरा किया तो ऐसा मिला, एंड सो ऑन डेरिवेटिव करते गए, तो nth टाइम जब अपन ने डिफरेंशिएट किया तो m1 का पहला टॉपिक आप लोगों का क्या है, nth डेरिवेटिव, वो मिल गया। तो बोलो यहां तक सभी लोगों को समझ गया क्या? किसी को डाउट है? समृद्धि, श्रेयस, मित्तल समझ गया क्या? Yes. क्लियर हो गया क्या? Yes, sir. हाँ, तो व्हाट डू यू मीन बाय सक्सेसिव डिफरेंशिएशन? देन द प्रोसेस ऑफ differentiating the same function again and again is called as successive differentiation। आसान शब्दों में कैसा समझा के दिया मैंने, इक्वेशन ऑफ भलतशकर ऑन द बोर्ड इज y इक्वल्स टू f ऑफ x, और उसको बार बार झापड़ मारना एक ही फंक्शन को, कॉल्ड एज व्हाट, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। वेरी सिंपल। फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया तो पहला डेरिवेटिव, दूसरे टाइम डिफरेंशिएट किया तो सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, एंड सो ऑन अप टू व्हाट, nth डेरिवेटिव। सो वेरी इजी थिंग, राइट? तो होप सो एवरीथिंग इज व्हाट क्लियर टू यू। अब ऑफलाइन बैच में मैं क्या करता हूँ, आप लोगों को ये टाइम पे लिख के भी देता हूँ, इधर भी है टाइम, लेकिन आप लोगों ने रजिस्टर किए होंगे नहीं किए होंगे, आई डोंट नो। तो मैं एक काम करता हूँ, आज मैंने ये जो जितना पढ़ा है, आज का एकदम पहला ही लेक्चर है, इसीलिए मैं यहाँ पे रुकता हूँ, लेकिन इसके बाद का यानी कल से जो है, कल से अपन पूरा 1 घंटा वगैरह पढ़ेंगे। कल अपन स्टार्ट करते हैं nth डेरिवेटिव से, पहला टॉपिक। nth डेरिवेटिव के 8 फॉर्मूलीज के प्रूफ्स अपन सबसे पहले कल देखने वाले हैं। आप लोगों को प्रूफ्स वगैरह पढ़ाए नहीं जाते हैं, तो वो प्रूफ्स वगैरह सबसे पहले अपन देखते हैं और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो चलो, आज का लेक्चर सबको समझ गया? इसका मैं आप लोगों को लिख के नहीं देता, अभी ऑफलाइन में आते थे तो लिख के देता था। आपको मैंने क्या क्या समझाया? मैंने समझाया इक्वेशन ऑफ भलतशकर ऑन द बोर्ड इज y इक्वल्स टू f ऑफ x। एक ही फंक्शन को बार बार झापड़ मारना यानी एक ही फंक्शन को बार बार डिफरेंशिएट करना, इसको ही अपन बोलते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन।
फिर मैंने y को डिफरेंशिएट किया सिंगल टाइम तो मुझे मिल गया पहला डेरिवेटिव, दूसरी बार डिफरेंशिएट किया तो दूसरा डेरिवेटिव, तीसरी बार डिफरेंशिएट किया तो तीसरा डेरिवेटिव, एंड सो ऑन। nth टाइम डिफरेंशिएट किया, सो वी आर गेटिंग व्हाट, द nth ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यहाँ तक मैंने आप लोगों को समझाया। अब ये आप लोगों ने अकाउंट चार्ज रजिस्टर घर पे करो, इसकी नोट्स मैं आप लोगों को भेजता हूँ। रोज आपको जो मैं पढ़ाता हूँ उसकी पीडीएफ फाइल मिलेंगी, लेकिन अब ये डेफिनेशंस मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है, तो जो मेरी नोट्स है उसमें से मैं आप लोगों को फोटो निकाल के भेजता हूँ सभी लोगों को जो आज प्रेजेंट है बैच में। तो उतना सिर्फ आप लोगों ने अकाउंट चार्ज रजिस्टर पे लिख लो, सो दैट कि कल से अगर मुझे कुछ लिख के देना है तो होप सो आई विल कंसिडर कि आपके पास अकाउंट चार्ज रजिस्टर है अवेलेबल। तो कल रजिस्टर लेके बैठा करो, और कल से कैल्सीज जो साइंटिफिक कैल्सी है ना FX991EX, वो भी आपके पास होना चाहिए, तो वो भी लेके बैठा करो। आपको मैं धीरे धीरे कैल्सी वैल्सी सब समझाता हूँ, राइट। तो ठीक है, फिर आज अपन रुकते हैं यहाँ पे। एक मिनट, मुझे अटेंडेंस का फोटो लेने दीजिए। तो ठीक है, फिर रुकते हैं, बाकी लेते हैं कल।